नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के तीसरी कसम के भी पूरे होने की। कुछ साल पहले तक बीजेपी और संघ परिवार को 3 मुद्दों के कारण अछूता माना जाता था, जैसे धारा 370 को हटाना, राम मंदिर बनाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करना। बीते 10 सालों के शासन में मोदी सरकार ने 2 मुद्दों राम मंदिर और धारा 370 जैसे विवादित मुद्दों को सुलझाने का दावा किया है। अब केवल यूसीसी ही एक बड़ा और विवादित मुद्दा बचा हुआ था जो बीजेपी के एजेंडे में था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। अब उसे भी 2024 के चुनावों के पहले बीजेपी एक तरीके से लागू करके मॉडल के तौर पर अपनी वाहवाही बटोरना चाहती है। पर क्योंकि यह मसला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और संघीय व्यवस्था वाले अपने देश में पूरे भारत में एक साथ लागू करने में दिक्कत आ सकती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासित प्रदेशों में यूसीसी को बारी बारी से लागू करने की कवायद अब शुरू कर दी है। 3 महीने के भीतर चुनाव होने, आम चुनाव, उसके ठीक पहले उत्तराखंड देश का पहला राज्य होने जा रहा है जहां पर अगले कुछ ही दिनों में या कहें तो 1 हफ्ते के अंदर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर धामी को आज सौंपी है, जिस पर कल कैबिनेट में विचार किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिली तो फिर 6 फरवरी को हो रहे विधानसभा सत्र में इसे कानून के तौर पर पास कराने का मन धामी सरकार ने बना लिया है। यानी यूसीसी अब उत्तराखंड के लिए बहुत दूर की कौड़ी नहीं रही। आखिर यूसीसी है क्या, पहले आपको वो बताते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि क्यों इसका विरोध बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, वो कर रही है। यूसीसी में मोटे तौर पर प्रावधान है कि एक अगर देश है तो कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग और अलग अलग संप्रदाय के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अलग कानून हो। हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई गई जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, वही ड्राफ्ट जो आज मुख्यमंत्री को सौंपा गया, लेकिन सूत्रों से कुछ जानकारी निकलकर जरूर सामने आई है। इसमें यह बताया गया है कि 400 से अधिक धाराएं इस ड्राफ्ट कानून में हैं और जो बड़ी बातें पता चली हैं, इसको कहा जा रहा है कि यह बिल पूरी तरीके से महिला अधिकारों पर केंद्रित है। जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि यूसीसी महिला अधिकारों को, महिलाओं को समग्र तौर पर विकसित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बिल हो सकता है। दूसरी बड़ी बात है जिससे महिलाओं को फायदा हो सकता है, बहुविवाह पर रोक का प्रावधान, यानी पॉलीगैमी जिसको कहते हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक का प्रावधान है। तीसरी बात, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान है और उसको भी 21 साल किया जा सकता है। चौथी बड़ी बात जो इस बिल में है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन, कानूनन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने परिवारों को बताना पड़ेगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। 5वीं बड़ी बात, लड़कियों को लड़कों के बराबर ही उत्तराधिकार में हिस्सा मिलेगा। यानी अगर किसी की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो जितना प्रॉपर्टी का हिस्सा बेटे को मिलेगा उतना ही बेटी को मिलना चाहिए। राज्य की 4% जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं, उनको इस कानून से बाहर रखने का प्रावधान रखा गया है। दरअसल बहुत सी जनजातियों में पॉलीगैमी की बात है, बहुविवाह की बात है, इसीलिए अभी उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को नहीं छुआ जा रहा, लेकिन इसलिए भी इसको कह सकते हैं कि अब समान नागरिक संहिता क्यों कहा जा रहा है जब हर नागरिक के लिए समान नहीं है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो खासकर बीजेपी की विरोधी पार्टियां, उनका कहना है कि हर धर्म के लोग के साथ एक जैसे कानून नहीं हो सकते। शादी, तलाक और जायदाद को लेकर हिंदुओं और खासकर मुसलमानों के बीच में अलग अलग रिवाज रहे, अलग अलग परंपराएं रही, अलग अलग कानून रहे, उसी के हिसाब से ये होना चाहिए। इसको एक नागरिक संहिता में नहीं लाना चाहिए। बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करने के लिए शरिया कानूनों में दखलंदाजी कर रही है। ये इल्जाम है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के साथियों का। मेरे सहयोगी किशोर रावत ने एक वहां से अपना अपडेट भेजा है, पहले उसको सुन लेते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। लगभग 18 महीने तक इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। 708 पन्नों की ये रिपोर्ट है। इसमें 400 से ज़्यादा सेक्शन आधारित है। इस रिपोर्ट में कई लोगों से बातचीत की गई, 72 से ज़्यादा बैठकें की गई और एक अनुमान के बाद
30,000 से ज़्यादा लोगों से सलाहें ली गई है। हर स्टेक होल्डर से भी इसमें बात की गई है, हर धर्म, हर जाति या फिर हर आयु वर्ग के लोगों से इसमें बातचीत की गई है और सलाहें ली गई है। सरकार को अपनी रिपोर्ट हालांकि यूसीसी कमेटी ने सौंप दी है, इसके बाद ये कैबिनेट में आएगी और फिर 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा सत्र में रिपोर्ट टेबल की जाएगी। 7 तारीख यानी 7 फरवरी को इस रिपोर्ट में चर्चा होगी और 8 तारीख को संभवतः इसे पास कर दिया जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, सिफारिश थी, उनको लागू करने वाला, यानी यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। तो सुना आपने किशोर रावत को, मेरे सहयोगी है मेरे साथ इस वक्त बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। रावत जी शुक्रिया, धन्यवाद। अब तो ये नंबर के हिसाब से अगर बात की जाए तो विधानसभा में आपके पास आंकड़े तो है नहीं और बीजेपी अपने इस घोषित एजेंडे को जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था उसको पूरा करने जा रही है, कैसे विरोध करेंगे? सुमित जी, पहली बात तो यह है कि हमने अभी इसमें क्या फैसला करना है जब तक ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने ही नहीं है। उसको इनको सामने लाना चाहिए था, उसको पब्लिक किया जाना चाहिए था। सरकार घबरा रही है पब्लिक करने से। अब चुपचाप कानून बना करके लाएंगे विधानसभा में, बहुमत है, उसको पारित करवाएंगे। हम चाहते थे कि इसमें पब्लिक रिएक्शन भी मालूम पड़ता और साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी और जो विपक्षी दल हैं वो भी अपनी राय बनाते, ताकि एक सारगर्भित बहस के बाद यदि एक कानून आ ही रहा है विधानसभा में। दूसरी बात मैं आपसे जस्टिस अंजना देसाई कमेटी के पास अपना आपने मेमोरेंडम दिया होगा रावत जी, आपने क्या कहा था उसमें आपकी पार्टी ने? नहीं, हमारी पार्टी ने उसमें बिल्कुल साफ सी स्टैंड ली है कि हमने कहा भाई ये केंद्रीय विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, क्योंकि संविधान भी अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कहता है कि एक कानून होगा सारे देश के लिए, एक रूप कानून होगा और उसको बनाने के लिए सबकी सहमति बनाई जाए जो है। हमने कहा भाई केंद्र सरकार को ये कानून लाना चाहिए और वास्तविकता ये है कि आपको राज्य सरकार अगर कानून लेकर आ रही है इस बात की दिक्कत है, यूसीसी पर दिक्कत नहीं है, यूसीसी पर आप सहमत भी हो सकते हैं। नहीं, यूसीसी पर क्या, यदि केंद्रीय कानून लेकर के आते हैं, ये बात करते हैं, वो लेकर के आते तो उसमें बात करते, उसमें हम अपनी राय बताते ताकि देश के लिए एक तरीके का कानून बन सके। अब ये यूसीसी तो है नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, ये तो यूके सिविल कोड हो जाएगा, उत्तराखंड सिविल कोड हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य तक सीमित होगी। इसमें आप मुझे बताएं, जो भी ये कानून लेकर के आएंगे, जिन जिन बिंदुओं पर आपने इनके हाइलाइट्स जो बताई कि इन चीजों पे कानून लाएंगे, वो हमारी राज्य की सीमा से बाहर कभी लागू होंगे? लिव इन रिलेशनशिप, आपको राज्य की चिंता करनी चाहिए ना, अभी तो राज्य में बिल आ रहा है हरीश जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये बिल तो राज्य के लिए है ना। नहीं, अगर ये बिल राज्य में आता है, जो प्रावधान मैंने पढ़ के सुना है जिसमें 2-3 बातें और भी हैं, खासकर जो प्रोग्रेसिव दिखाई देती है महिलाओं के लिए, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी अगर कमाती और दूसरा विवाह करती है विधवा, तो जो मुआवजा मिलेगा वो माँ बाप को भी मिलेगा और पत्नी को भी मिलेगा। महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो प्रोग्रेसिव कदम दिखते हैं। मुसलमानों के लिए कहा गया जैसे हलाला को खत्म करने की बात है। उन प्रोविजंस को जब ये पब्लिश करेंगे, सार्वजनिक होंगे, तब हम अपनी राय देंगे। और मोटे तौर पर इन प्रोविजन से किसी को कोई एतराज नहीं है। इवन लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन में भी किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक व्याधि बनते जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि मान लिया कोई मुजफ्फरनगर में लिव इन रिलेशनशिप में है, हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो उत्तराखंड के अंदर आता है, उस पर उत्तराखंड का कानून लागू होगा या उस पर मुजफ्फरनगर का कानून लागू होगा? मैं पूछ लेता हूं, आपने अच्छे सवाल उठाया। मेरे साथ हरीश जी, मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जुड़ गए हैं, एक और पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल यही, जो बात हरीश रावत उठा रहे हैं, फोन लाइन पर आप मेरे साथ जुड़े हैं कि कैसे लागू करेंगे इसको, और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों कहा जा रहा है जब इसमें जनजातियों को अलग कर दिया गया? ये सब समान नागरिक संहिता तो हुआ ही नहीं। देखिए, जो अभी तो ये ड्राफ्ट जो है अभी तो ओपन हुआ नहीं है, अभी तो पब्लिक हुआ नहीं है जी। और अभी मुख्यमंत्री जी को आज जो कमेटी बनी थी
उन्होंने उसको सुपुर्द किया है। अब उसमें क्या होने वाला है वो बहुत जल्दी जनता के समक्ष आ जाएगा। नहीं तो अगर ये ड्राफ्ट सामने नहीं आया है तो मुझे इस बात को बताइए कि अभी 24 के चुनाव के ठीक पहले लाने की क्या जरूरत थी? आपकी विधानसभा का कार्यकाल तो अभी 3.5 साल बचा हुआ है, ऐसी क्या जल्दी थी? 3-4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने उस जो सॉफ्ट जो हिंदुत्व लाइन है उसी को आगे बढ़ा रही है। देखिए, लगभग 20 महीने पहले आयोग गठित किया गया था जस्टिस देसाई के अध्यक्षता में जी। और तब से इस पे लगातार काम हुआ। इसमें तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट रखे गए और सामाजिक कार्यकर्ता रखे गए, तमाम पब्लिक के बीच में जाकर के इसके बारे में उनके विचार जाने गए और तमाम उनको समाहित करके और तब ये ड्राफ्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आयोग है उसने सौंपा है। लेकिन आप मेरे उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे त्रिवेंद्र सिंह जी, जी। जो आपको जो आप जिनसे आप बचना चाहते हैं। और वो सवाल सीधा सा है, क्या बीजेपी अपने हिंदुत्व को एजेंडे को बढ़ाने के लिए इस बिल को लेकर आई है? क्या शरिया कानूनों में दखलंदाजी की तैयारी है? भाई ऐसा है, देखिए, भारतीय जनसंघ तब से हमारा ये एजेंडे में रहा है, समान नागरिक संहिता। जी हाँ। तो आज जब बीजेपी को और जनसंघ को आज जब 71-72 साल हो गए हैं तो ये बात कहाँ से उठ रही कि आज बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेके, तो हमारा पहले से हमारा एजेंडे में रहा है। ठीक है, हरीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। हरीश जी जल्दी से बोल दीजिए। जी, ये माना कि इनके जनसंघ के दिनों में और उससे पहले भी जो इनका स्वरूप था तब से ये इस बात को कहते थे, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर दिल्ली क्यों नहीं ला रही है कानून को? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेकर के नहीं आ रही? क्या मोदी जी और अमित शाह जी प्रतिबद्ध नहीं है जनसंघ की विचारधारा से? बताइए अपने पुराने संकल्प से? जो है, यदि उनका भी ये संकल्प है तो फिर ये केवल, ठीक है हरीश जी आपकी बात हो गई। त्रिवेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। श्री धामी के सर पर क्यों रखा गया ये ताज? जो है ताज ही समझ लीजिए, क्यों रखा जा रहा है, जबकि इसकी सीमाएं केवल उत्तराखंड होगी। त्रिवेंद्र सिंह जी जवाब देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जवाब देना चाहूंगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगभग 2 साल पहले ये घोषणा करी थी कि हम उत्तराखंड से इसकी शुरुआत करेंगे और उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और अभी उत्तराखंड राज्य के लिए ये कानून, क्योंकि स्टेट तो अपने स्टेट के लिए ही कानून बना सकती है, वही चीज की मॉडल के तौर पर लागू कर रहे हैं उत्तराखंड में चुनाव के पहले। और ये शायद इसीलिए इसको आलोचक कह रहे हैं कि चुनावी दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि बीजेपी ने अपने जो तीनों जो क्रिटिकल इश्यूज थे जिसमें बीजेपी को उसके विपक्षी घेरते थे, वो बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाएगी इसके बाद कि हमने अपने 370 हो, राम मंदिर हो और अब यूसीसी हो, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। शुक्रिया आप दोनों का, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का, हरीश जी का भी और त्रिवेंद्र सिंह जी का भी। क्या होगा आगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर राजनीति तो इस बिल के आने के बाद जरूर गरमाएगी। कांग्रेस के तेवरों से ये दिख रहा है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।